बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 6 मई 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो आपने देख लिया जी। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है बेसिकली वो है जी मार्च और अप्रैल में डॉलर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो आईएमएफ के साथ मुआहदा होता है, आईएमएफ नई शर्ट बजट में क्या लगाई हैं, और 3 बैंक की चीज़ें जो है वो अभी फ़ौरन आपको सेल नहीं करनी, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अभी किसी को नहीं देनी। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी है, इसको फ़ौरन सेल नहीं करना। आईएमएफ बजट और आईएमएफ मुआहदे तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान में इस वक्त बजट होगा वो आपका पाकिस्तान का फ्रेंडली बजट नहीं है, वो बेसिकली आपका आईएमएफ बजट है। यानी आईएमएफ की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को ये बजट बनाना है, जो जून के अंदर बजट आ रहा है। तो 3 महंगी चीज़ें आपने अभी किसी को सेल नहीं करनी। अगर आपके पास ये पहले से मौजूद है तो आप इनको अभी होल्ड करें, अभी ये मज़ीद महंगी होने वाली हैं। सबसे पहले बात यह है कि गाड़ी अगर आपके पास है, आप नई गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक गाड़ी अच्छी है, करीबन 18 से लेकर 15 से लेकर 22-23 मॉडल तक गाड़ी आपके पास पड़ी है, और आप उसको सेल करके नई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बड़ी गलती कर रहे हैं। 18 से 22-23 मॉडल की अगर आपके पास गाड़ी खड़ी है तो उस अच्छी हालत में, अच्छी कंडीशन में है, तो ये महंगी चीज़ अभी सेल ना करें, क्योंकि गाड़ियाँ अभी मज़ीद महंगी होने वाली हैं। अगर आप देखें तो एफबीआर ने पाकिस्तान के अंदर तैयार होने वाली गाड़ियों पर सेल टैक्स की जो शरह थी उसको 18% से बढ़ाकर 25% कर दी है, जिसके बाद गाड़ियां मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। अब एफबीआर की तरफ से ये जो साल चल रहा है, माली साल, इसका टैक्स हदफ हासिल करने के मिशन की कामयाबी के लिए मुल्क में जो तैयार होने वाली गाड़ियाँ थी उन पर सेल टैक्स 18% से बढ़ाकर 25% करना। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास 18 से 22-23 मॉडल की गाड़ियां पड़ी हुई हैं, वो लोग अगर गाड़ी सेल करके नई गाड़ी लेंगे तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 18% से 25% होगा, यानी 7% आपकी अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे बेहतर तरीका यह है कि आप उसी गाड़ी के ऊपर जो आपने नई गाड़ी के ऊपर टैक्स देना है, उसी गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा पैसा मज़ीद लगा के उसको मज़ीद आप उस गाड़ी को इनोवेट कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 8 मार्च से ये सेल टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब इसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तैयार 1400 सीसी या इससे ज़्यादा इंजन वाली गाड़ियों पर 25% सेल टैक्स लिया जाएगा, जबकि इजाफी सेल टैक्स 40 लाख या उससे ज़्यादा वाली गाड़ियों पर भी आयद होगा। नोटिफिकेशन में के मुताबिक मुकामी तौर पर तैयार डबल कैबन, 4 व्हील और पिकअप पर भी इजाफी सेल टैक्स आयद होगा। अब आपके पास अगर महंगी गाड़ी है तो उसको फ़ौरन सेल ना करें। ये सबसे बड़ी गलती है कि अगर आप गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नई गाड़ी के चक्कर में पुरानी गाड़ियाँ सेल करें, तो ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आपके पास एक गाड़ी है, आपको लोग मशवरा दे रहे हैं या आपका दिल कर रहा है कि आप नई गाड़ी खरीदें, तो आप नई गाड़ी ना खरीदें। उसके बाद है जी महंगा घर। पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो मकामी सतह के ऊपर सीमेंट की कंजप्शन में बहुत ज़्यादा कमी हुई थी, लेकिन अब इसकी कंजप्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्योंकि डॉलर जैसे ही 280-279 तक आया पाकिस्तान के अंदर, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको अगर मिला तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा है, क्योंकि जो जितना भी मटेरियल था वो थोड़ा सा सस्ता हुआ है, लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए। तो महंगा घर अगर आपने एक बनाया हुआ है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो अभी आप उसको सेल ना करें। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, घर बनाकर सेल करने का काम करते हैं, तो अभी अपने घर जितने भी हैं उनको सेल ना करें, इनको आप होल्ड करें जून तक। आपके इन घरों के प्रॉफिट के अंदर जो रेशो का इजाफा होगा जून तक, वो करीबन 7 से 9% तक होगा। यानी अगर आप आज घर बनाकर सेल करते हैं तो आपको 7 से 9% मुनाफा कम होगा। नंबर 3 पे जो पाकिस्तान के अंदर आपने महंगी चीज़ सेल नहीं करनी, बहुत सारे लोगों ने गोल्ड मार्केट के अंदर जेवरात बनाए थे 2,25,000 के ऊपर, 2,26,000 के ऊपर, 2,23,000 के ऊपर। तो शादी के लिए जेवरात आपने अभी तब्दील नहीं करवाने। अगर आपके पास जेवरात हैं शादी के लिए, आप उनको जेवरात को आपने बनवाया था सस्ते दामों में, अभी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपने देखा है गोल्ड मार्केट ऊपर आई है, तो क्या हमें फ़ौरन सेल कर देना चाहिए? यहाँ पर जिन लोगों के पास जेवरात हैं वो अभी सेल ना करें। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट 240, 245 तक जाएगी। अब 240 और 245 तक अगर ये मार्केट जाती है, जिन लोगों के पास जेवरात हैं उन्होंने ख़रीदे हैं, वो इसको 240 और 245 के ऊपर सेल करेंगे, तो कटौती के बाद उनको एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा जिसकी वो तवक्को कर रहे हैं। तो मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।